मान लो पुश्तैनी गोल्ड है, शादी गोल्ड है, कोई भी गोल्ड है, तो अगर उनको पैसा चाहिए एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके या कहीं पर है, तो बैंक या मुथूट कितना सेफ है, राइट? एक तो ये क्या उनको करना चाहिए, और ऐसा तो नहीं कि वो गोल्ड जब वहाँ बैंक में लेके आते हैं तो आजकल डर लगता है कि मेरे पैन कार्ड में दिख जाएगा, मेरे इनकम में दिख जाएगा। तो वो क्लैरिटी मैं आपसे चाहता हूँ, सो दैट लोगों का भला हो जाए। नहीं तो क्या होता है, गोल्ड घर में है और पैसों की जरूरत है, हम ले भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, और वही रुके हुए। हाँ, वही रुके हुए हैं। और मेरे हिसाब से आज जैसे आप इतने बड़े लेवल पे गोल्ड आ गया है, काफ़ी ऊपर आ चुका है, अगर आज कोई भी बंदा इस टाइप के फंड रेज करता है गोल्ड के अगेंस्ट में, एक छोटा सा काम और कर दे। गोल्ड में बहुत सारे लोग ना मुथूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट ये थोड़ा सा मैं कंसल्टेटिव रखना चाहता हूँ कि आम जनता ये समझ पाए। राइट। जैसे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, मैं गोल्ड मुथूट में रख के अच्छा। 1% पे पैसा लिया, काम किया अपना, वापस किया, ठीक है, फिर गोल्ड लिया। इवन 2-4 बार मैंने क्या किया ओके। कि गोल्ड रखा, पैसा लिया, उसका फिर गोल्ड खरीदा, फिर मुथूट में रखा, अच्छा। डबल ईएमआई दिया। ओके। क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस करोगे, आपके पास ये पैसा आएगा। आप अगर ईएमआई आपकी 10,000 है, तो अगर आप 50,000 रुपए महीने दे रहे हो, तो अब आपका जो गोल्ड था उसे डबल गोल्ड आपने बना लिया मुथूट में। करेक्ट। राइट? क्या ये भी तरीका? फिर रेट भी तो बढ़ गया। रेट भी बढ़ गया। ये तो तीसरी एडवांटेज हो हाँ। गई। देखिए, इसके लिए ना मतलब मिश्रा एक- जी थोड़ी हाँ। ना समझ होनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी को पूरी तरीके से ये गेम नहीं समझ में आता तो हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर वो समझता है कि पहली बात तो भाई उसको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। फिर एज ए कोलैटरल देना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, उसको पैसे मिलेंगे। अब देखो, इससे ना 2-3 एडवांटेज होंगी। पहली बात, गोल्ड का खुद का रेट बढ़ रहा है, तो हाँ। अब ये डेड एसेट नहीं हुई। नहीं तो अक्सर ना कुछ लोग मिसगाइड क्या करते हैं, अगर आप देखो इसका यूज नहीं करते तो ये डेड एसेट है। डेड एस्टेट, हाँ, आपने ज्वेलरी बनवा ली, अब कभी जब भी शादी आएगी तो ज्वेलरी पहनोगे, कबर्ड में रखे हो, कबर्ड में रखी हुई है। हाँ। अब आपने अगर बिस्किट लिया है या कुछ भी रॉ फॉर्म में लिया है और आपने उसको एज अ कोलेट्रल दे दिया, तो गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। हाँ। अब वो डेड एसेट का आपने एक और एडवांटेज ले लिया, कैश रेज करा, उस कैश को अपने ग्रोइंग बिजनेस में डाला। हाँ। अब ग्रोइंग बिजनेस में मान के चलो आपकी साल की 15% 20% की आरओआई आ रही है, रिटर्न आ रही है आपकी, तो सर उसमें से कुछ परसेंट आपने अपने गोल्ड को वापस भी कर दिया, जो इंटरेस्ट पे था इंटरेस्ट भी दे दिया आपको, और उधर गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो एक तरफ गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरा तरफ बिजनेस भी बढ़ रहा है उसी पैसे से। तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, लोग बेचना नहीं चाहते जी। पहले, लेकिन जब जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ प्रॉब्लम में गोल्ड लोग बेच देते थे, राइट। लाला को, सुनार को। लेकिन लाला का जो रेट होता था वो 10% राइट। मंथली, ओ माय गॉड, 5% मंथली गोल्ड पे। ओ माय गॉड। कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि मतलब ये लोग ना छुड़ा पाए या Right. ना ले पाए और गोल्ड में अपने पास ले लूं। राइट। बट मुथूट या बैंक जब से ये लोग आए हैं, Right. तब से लोग को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, राइट, ठीक है, एक सिक्योर्ड फैसिलिटी है। हाँ हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग नॉर्मल आम जनता है, उनके पास अगर कोई भी गोल्ड है, मान लो पुश्तैनी गोल्ड है, शादी गोल्ड है, कोई भी गोल्ड है, तो अगर उनको पैसा चाहिए एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके या कहीं पर है, तो बैंक या मुथूट कितना सेफ है, राइट? एक तो ये क्या उनको करना चाहिए, और ऐसा तो नहीं कि वो गोल्ड जब वहाँ बैंक में लेके आते हैं तो आजकल डर लगता है कि मेरे पैन कार्ड में दिख जाएगा, मेरे इनकम में दिख जाएगा। तो वो क्लैरिटी मैं आपसे चाहता हूँ, सो दैट लोगों का भला हो जाए। नहीं तो क्या होता है, गोल्ड घर में है और पैसों की जरूरत है, हम ले भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, और वही रुके हुए। हाँ, वही रुके हुए हैं। तो देखिए मिश्रा जी, यहाँ पे ना 2-3 बातें हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि भाई आपने गोल्ड एज अ कोलेट्रल दे दिया, ठीक है। अब आपके हाथ में पैसा आ गया। अगर आपने ये पैसा किसी ग्रोइंग या एप्रिशिएटिंग एसेट में डाला है, जैसे बिजनेस एक एप्रिशिएटिंग एसेट होता है, अगर कोई बंदा अच्छा बिजनेस चलाता है तो वो उसको बिजनेस ग्रो ही करता है। ठीक है। एप्रिशिएटिंग एसेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसके तो फिर 2-3 फायदे हैं, जैसे गोल्ड की खुद की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, बिजनेस में पैसे डाले उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। मगर अगर वही पैसा आप डेप्रिशिएटिंग एसेट में डाल दो, कि मान लो अभी किसी को कोई कार खरीदनी है, घूमने जाना है, तो मैं फिर रिकमेंड नहीं करूंगा। भाई एक ठीक है, गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ रही है, मगर पैसे तो वापस करने पड़ेंगे ना ये आपको, जो आज आपने लिए। अग्री। और अगर आप नहीं कर पाए
तो फिर मुथूट फाइनेंस के पास राइट है आपका गोल्ड बेच के अपना पैसा रिकवर करने का। हाँ। तो इधर से भी हाथ पैसे जाएंगे और उधर से भी पैसे जाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई इसमें अगर आप एप्रिशिएटिंग असेट में पैसे डाल रहे हैं तो यस करना चाहिए। हाँ। अगर डेप्रिशिएटिंग फंड में, मस्ती में, मौज में पैसे डाल रहे हैं तो बिल्कुल मना है। तो फिर तो गोल्ड का प्राइस बैठे बैठे ही बढ़ रहा है ना, फिर क्योंकि क्यों हाँ पंगे लेने हाँ, आपने। क्योंकि लॉस है, अगर आपका कोई हाँ बिजनेस है या कुछ आप कर रहे हो हाँ जिसमें दिख रहा है कि 6 महीने 1 साल में आरओआई आ जाएगा अच्छा, तो फिर तो करना अच्छी चाहिए। बात है, फिर ठीक तो है। ये आपका डेड असेट नहीं है, फिर तो ये आपको बल्कि हाँ। इसका मल्टीपल यूज हो पाएगा। और मेरे हिसाब से आज जैसे आप इतने बड़े लेवल पे गोल्ड आ गया है, काफी ऊपर आ चुका है, अगर आज कोई भी बंदा इस टाइप के फंड रेज करता है गोल्ड के अगेंस्ट में, एक छोटा सा काम और कर ले, उसका इंश्योरेंस भी कर ले। अच्छा। हाँ भाई, जो गोल्ड आपने बैंक को कोलेटरल दिया है, मुथूट को दिया है, किसी को भी दिया है, उसका इंश्योरेंस कर ले।